जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में और अभिनंदन। आज का जो प्रसंग है ये गोपी गीत है। गोपी गीत क्या है? गोपी गीत गोपियों की भावना भगवान के प्रति है। पहली तो बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल भागवत प्राप्ति है। जितने भी हम प्राणी संसार में हैं सबका यही उद्देश्य होना चाहिए, पर लेकिन माया भगवान की बड़ी प्रबल है, हमारे कर्म खराब हैं, हम भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करते और संसार में खोए रहते हैं। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जो स्वयं कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई, दीनहीन यातो चील हरि नाम उधारिल, तारो साक्षी जगाई मदाई। जो ब्रजेंद्र नंदन है वो सचिनंदन बन के आए हैं, बलराम नित्यानंद बन के आए हैं और ये पापियों का पतितों का उद्धार करने कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो अपना उद्धार कराने के लिए हमें अपनी भावना का परिवर्तन करना है। अभी हमारी भौतिक भावना है, हम लोग भौतिक सुखों में पड़े रहने के कारण, भौतिक विषय विकारों में रहने के कारण, इंद्रियों के तर्पण में रहने के कारण हमारी भावना भौतिक हो गई है। पर इस भौतिक भावना का परिवर्तन करना है आध्यात्मिक भावना में, क्योंकि भगवान भाव से मिलते हैं। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। तो भाव से भगवान की अगर प्राप्ति होती है तो कैसा भाव करना हमने? महाप्रभु ने शिक्षा दी। महाप्रभु ने कहा, गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। जो गोपियों का भाव था उसको सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है। ये स्वयं भगवान ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं और उन्होंने भी भक्त की भूमिका भगवान निभा रहे हैं। गोपी भाव को ही अंगीकार किया और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी हैं। तो राधा भाव में भगवान पृथ्वी पर आए थे। तो गोपियों का भाव जो है सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जब वृंदावन से मथुरा आ रहे थे, अक्रूर जी लेने आए थे उनको। गोपियाँ कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो ऋषि मुनि जो हैं उन गोपियों के शरीर में प्रकट हुए हैं। गोपियों ने देखा भी जा रहे हैं भगवान, हमारे प्राण जा रहे हैं। तब गोपियों ने क्या कहा था हाथ जोड़कर भगवान को, हे कृष्ण आप सर्वेश्वर हैं,
सर्वशक्तिमान है, सबके स्वामी हैं। अभी आपने जाने का सोच ही लिया, हम आपको रोक नहीं पाएंगे। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जाना चाहते हैं, हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि आपके बिना हम प्राण धारण नहीं कर सकेंगे। ये सच्चा भाव है। एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है, दिखता है कि काम, लेकिन ये जो संसार में काम है, ये जो लस्ट है, ऐसा वो नहीं है। वो बिल्कुल अलग है। तो गोपियां जो थीं, उन्होंने ये कहा भगवान को कि हे कृष्ण, हमारा आपके बिना जीना बड़ा कठिन होगा। आप ऐसी कृपा करो, इस रथ को हमारे ऊपर चला के ले जाओ और हम आपके दर्शन करके शरीर का देह त्याग, अपने शरीर को छोड़ दें। गोपियां रथ के आगे लेट गई। तो तब भगवान ने क्या कहा था? परमपिता ने, सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या कहा था? गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मतलब कर्जा है मेरे पर तुम्हारा। क्या कर्जा है? भाव और भक्ति का। ये हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए। हम क्या भगवान को दे सकते हैं? हमारा है क्या जो उनको हम दे सकते हैं? जब मेरा जन्म हुआ था तो हाथ मेरे बंद थे, जाऊंगा तो हाथ खुले होंगे। क्या लाया था, क्या ले जा रहा हूं? ना मैं कुछ लाया था, ना कुछ ले जा रहा हूं। खाली हाथ में आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। तो फिर क्या दे सकते हैं? सभी कुछ भगवान का है। मेरे जन्म लेने के बाद सब कुछ था, पहले भी था, और जब तक मैं रहूंगा तब तक है, चला जाऊंगा फिर भी रहेगा। मैं मालिक कहाँ से हो गया? यही मेरी अज्ञानता है, यही मेरी भूल है। ये भूल क्यों है? मन मलिन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन मलिन है। तो एक और बात प्रभुपाद जी ने कही है, इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण सबसे बड़ी बीमारी है, और यही नरक का द्वार है। तो जब हम गोपियों और कृष्ण के संबंध की चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, तो क्या होगा? हमारा ये दूषित भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देखो, ये एक बड़ी सुंदरता है, बड़े विचारने की बात है। गोपियों और कृष्ण का संबंध चिंतन करने से, राधा कृष्ण को सजाने से हमारी जो वासनाएं हैं, काम वासनाएं, वो समाप्त होंगी। देखो, विचार करो। इसलिए भक्तों ने गाया है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण जो हैं वो मेरे प्राण हैं, युगल किशोर जो हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरने गति आर नाही मोह। जीवने मरने गति आर नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा
युगल किशोर कालिंदी राकुले केली कदम्बेरा कालिंदी राकुले केली कदम्बेरा रतन बेदीरा ऊपर भोसो दूजा रतन बेदीरा ऊपर भोसो दूजा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर श्याम गौरी अंगे दीवो चंदने रागा श्याम गौरी अंगे दीवो चंदने रंगा चमर धुलावो कवे हरिमुख चंद चमर धुला हरिमुख राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर गाठिया माली तीर माला धीवो दोहारा गाले गाठिया दीवो दोहर गाले आधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबूल आधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबूल राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञा कोरिब सेवा चरनार वृंद आज्ञा करीब सेवा चरनार वृंद राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास
सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग याद रखो, जीवन का उद्देश्य भागवत प्राप्ति करना है। मनुष्य शरीर हमको भगवान ने इसलिए दिया है, उनसे मिलने के लिए। तो भागवत प्राप्ति कैसे होगी? गोपियों के चरण चिन्हों पर चल के। प्रभुपाद ने ये बताया है कि हम गोपियों का भी दास नहीं बनना चाहते हैं। गोपियों की जो सेविकाएं हैं, उनकी सेविकाएं, उनकी सेविकाएं, उनकी सेविकाएं, प्रभुपाद कहते हैं 1000 टाइम फर्दर उनके दास बनना चाहते हैं। ये एक रहस्य शुद्ध भक्त भगवान के प्रभुपाद समझा रहे हैं। भक्त भगवत प्राप्ति केवल दूसरे जो शुद्ध भक्त हुए हैं उनकी कृपा से कर सकता है। और गोपियों की सबसे उत्तम शुद्ध भक्ति रही भगवान की। गोपियों की भक्ति की कोई तुलना नहीं। भगवान ने, गोपियों ने क्या किया था विशेष? उन्होंने स्त्रियां होते हुए भी किसी की परवाह नहीं की। अपने घर की, अपने पतियों की, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, सास की, ससुर, किसी की नहीं। कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया। कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपने आप को लगा दिया और कृष्ण की प्रसन्नता में लग गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपी भाव ही सिखाया है। भगवान भी गोपी भाव की शिक्षा दे रही हैं। कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य हैं। तो हम लोगों को गोपियों के भाव का अनुसरण करना है। जैसे गोपियों ने पूरा भगवान के प्रति समर्पण किया था, ऐसे हमें भी भगवान के चरणों में समर्पण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें भी ये भाव दो। भक्तों की प्रार्थना से ही भक्ति मिलती है। जो भक्त हुए हैं पूर्व काल में, गोपियाँ सबसे बड़ी भक्त हुई हैं।
उनसे प्रार्थना करें हमें भी भक्ति का दान दो। राधा रानी से प्रार्थना करें। जैसे एक बात प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है। ब्रजवासी जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक बार हम प्रभुपाद जी के साथ सुबह की सैर पे जा रहे थे भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर, तो एक ब्रजवासी आया, कहता है राधे राधे। प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लगा। देखो इन्होंने राधे की शरण ले रखी है। राधा रानी अगर कृपा करेंगी, जो कि सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं कृष्ण की, तो उनकी कृपा से हमें कृष्ण की भी कृपा मिलेगी। ये हमने सीखना है गोपियों से। और आप देखो, जब कोई भक्त बन जाता है, गोपियाँ अनन्य भक्त हैं भगवान की, श्री कृष्ण की शरण में है, कृष्ण की सेवा में है वो, तो गोपियों में एक बार थोड़ा सा अहम आ गया। हम बद्ध जीव हैं, अहम आ गया कि देखो कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। अरे कृष्ण का साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। कोई राजा बन गया आसान बात है, कोई रानी बन गई आसान बात गया, पर कृष्ण की कृपा जिसको मिल गई ये सबसे बड़ी बात है। कोई सारी दुनिया का मालिक क्यों नहीं हो गया, लेकिन कुछ नहीं, भगवान का जो भक्त है वो सबसे बड़ा है। तो एक बार भगवान रासलीला से अदृश्य हो गए, भगवान चले गए। जब चले गए तो गोपियों के मन में आए ना पहले, तो भगवान उनका, जब हम भक्त बन जाते हैं ना, तो भगवान फिर हमारा सुधार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ये याद रखो, भक्त बनेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। अगर भक्त नहीं बने तो भगवान नहीं ध्यान। भक्त मतलब जो भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देता है, जो भगवान पर आश्रित हो जाता है, जो भगवान के लिए ही सब कुछ करता है। यही हमने सीखना है, क्योंकि गोपियों का जीवन केवल भगवान के लिए था, केवल कृष्ण के लिए था। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, पूर्ण समर्पण। उन्होंने लोक लाज त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया कृष्ण के लिए। तो जब हम, गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ। तो गोपियाँ भगवान के प्रति पूरी समर्पित थी, भगवान भी उनका पूरा ध्यान करते थे। तो भगवान अदृश्य हो गए, गोपियाँ व्याकुल हो गई। तो भगवान नारायण रूप में आए, नारायण को प्रणाम किया, जो कृष्ण का विलास का रूप है, और कहा हमारे कृष्ण कहाँ देखिए आपने। नारायण की तरफ गोपियाँ आकर्षित नहीं हुई, उनका आकर्षण केवल कृष्ण के प्रति था। तो गोपी गीत से हमें यही शिक्षा लेनी है कि गोपियों की कृपा से प्रधान गोपी राधा रानी, ललिता विशाखा, अष्टसखी, सारी गोपियाँ हम पर कृपा करें, हमें भी भक्ति का दान दें। हम कहा है अष्टसखीन माँ या कोटि गोपीन माँ, राधे लिख ले जो मोरे नाम, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधा नाम महाधन मेरो, नहीं और संपदा मोहे कमानी, छाड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही छवानी।
संगति साधु वृंदावन वास, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। मेरे गिनियो ना अपराध श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तो नाही कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, तो नाही कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, उन्हीं की दासी दासिन में, उनकी दासी दासिन। कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। तेरे चरणों में पावे विश्राम, तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे, मेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हम ये जो महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ये वैसे हरा है, संबोधन में हरे आता है। ये राधा रानी है। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। देखो, सेवा जीव का धर्म है, और गोपियों ने तन मन धन से भगवान की सेवा की।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविधि कल्याण। तो गोपियां जो थीं तन मन धन से भगवान के प्रति समर्पण थी और उन्हें कोई लोक लाज की चिंता नहीं की। ये पूर्ण समर्पण है। हमें भी पूर्ण समर्पण करना श्री कृष्ण के चरणों में सीखना चाहिए। जो लोग गृहस्थी हैं वो कहते हैं भी हम कैसे पूरा समर्पण करें। वो लोग अगर कमाई करते हैं तो प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया है, भक्ति रसामृत सिंधु में, वो अपनी कमाई का आधा भाग कृष्ण की सेवा में लगाएं, जैसा कि रूप गोस्वामी ने किया। हमें शिक्षा। वैसे तो याद रखो संसार में कुछ नहीं करना, केवल कृष्ण प्राप्ति का प्रयास करना है और कुछ नहीं। बाकी सब समय का नाश है और इस संसार से तो हम है नहीं भाई, इस बात को याद रखो। तो गोपीयुचुः जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदरा शश्वदत्र ही दैती दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि दृत्सम स्वस्ताम विचिन्तवे। गोपियों ने कहा, हे प्रीतम, ब्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्याधिक महिमावान हो गई है और इसलिए इंदिरा लक्ष्मी वहां सदैव निवास करती है। तो देखो भगवान के वैसे तो जो वृंदावन है, ये गोपियां कह रही हैं भगवान को, जो वृंदावन है ये गोलोक धाम का, जहां भगवान रहते हैं ना, उसी का टुकड़ा है। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो उनका धाम भी साथ में आता है। तो ये वृंदावन पर हम भौतिक लोग हैं, हमारी आंखें भौतिक हैं। हम जब तक हमारी आंखें शुद्ध ना हो, प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचने न, आंखों में प्रेम रूपी काजल नहीं डालें और हृदय में भक्ति नहीं हो, प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचने न, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो लक्ष्मी सदा वास करती है, केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। गोपियों का जीवन केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए, हमें अपना दर्शन दीजिए कृष्ण भगवान। ये गोपियां भगवान को कह रही हैं। तो भगवान का दर्शन गोपियां करना चाहती हैं। गोपियां और कुछ नहीं करना चाहती, केवल भगवान का दर्शन। तो हमारे मनों में भी गोपियों की कृपा से, राधा रानी कृपा से ये इच्छा होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि हमें भी भगवान के दर्शन हो। भगवान जो हैं दर्शन देना चाहते हैं, पर हम दर्शनों के योग्य नहीं हैं। हम विषय विकारों में फंसे हुए हैं, मोह माया फंसे हुए हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। तो गोपियों से सीखना चाहिए। उनके घर हैं, पति हैं, सास हैं, ससुर, किसी की चिंता नहीं। उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया और ऋषि मुनि थे, गोपियों के शरीर में आए थे। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली हैं। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप से
समर्पित कर दिया है, क्या वह बद नहीं है? पूर्ण रूप से समर्पित किया है, ये याद रखो। गोपियों का पूर्ण समर्पण था भगवान के प्रति। देखो हम सोचते हैं मैं अगर भक्त बन गया मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, पत्नी कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा, मैं भक्त बन गया। हमें इन चिंता बाकियों की, गोपियों ने किसी की चिंता नहीं की, गोपियों ने केवल कृष्ण की चिंता की। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर असुरों से, मूसलाधार वर्षा से, तृणव्रत से, इंद्र के अग्नि तुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। गोपियों की रक्षा की, क्योंकि जितने भी ब्रजवासी भगवान के समय में थे वो सभी भगवान पर आश्रित हैं, सभी भगवान पर निर्भर हैं। अभी देखो जैसे इंद्र एक बार इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे ब्रजवासी। कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे। पूछा क्यों कर रहे हो भाई बाबा, क्या कर रहे हो? कहते बेटा इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहते क्यों? इंद्र बारिश बरसाते हैं, अन्न पैदा होता है, हमें अन्न खाने के लिए मिलता है, पशुओं को घास मिलता है। तो तब भगवान ने क्या कहा कि इंद्र तो बारिश नदी पर भी बरसाते हैं, समुद्र पर भी बरसाते हैं जहाँ पानी की जरूरत नहीं, फिर ये उनका काम है, हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी। यहाँ शिक्षा दे रहे हैं भगवान, किसकी पूजा करनी है? खुद ही भगवान गोवर्धन नाथ, वही गोवर्धन है, तो उन्होंने बोला हमें गोवर्धन की पूजा करनी है, जो हमें घास देते हैं, हमारी गऊएं चरती हैं। गोवर्धन पर्वत बड़ा महान है। इंद्र क्रुद्ध हो गए। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू कर दी। अगर भगवान रक्षा नहीं करते तो सारा ब्रज को डुबो गया था इंद्र। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया? इस छोटी उंगली के इशारे से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन तक पर्वत उठा के रखा इस छोटी उंगली पर। भगवान ने यह सिद्ध किया किसी देवी सम्मान सभी का करो, लेकिन पूजा केवल कृष्ण की। अब कैसे भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, बोल रहे हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। सारा भोग गोवर्धन को लगाया, जो इंद्र पूजा के लिए तैयारी की गई थी, स्वयं भगवान ने सब स्वीकार किया। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, सम्मान केवल, भक्ति केवल कृष्ण की, सम्मान सभी का। देवी देवताओं का सम्मान करो, उनसे सहयोग लो कि हमें कृष्ण प्राप्ति। जैसे गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, हे माता हम पर कृपा करो कि हम कृष्ण को पति रूप में पाएं। तो गोपियों ने देवी माता कात्यायनी का सहयोग लिया, माता ने सहयोग किया। तो देवी देवताओं का सहयोग लिया जा सकता है, पर आप भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की शरण में आ जाओ और उनका फल दिया होगा। देवी देवताओं जैसे महाप्रलय के समय सब समाप्त हो जाता है, केवल कृष्ण रहते हैं। तो नश्वर वस्तुओं को मांगा, हमने केवल भक्ति श्री कृष्ण की करनी है। कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। अंतस साक्षी है, चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सतपथ कुल में प्रकट हुए हैं। तो हे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी जी की के हाथ को थामने वाला आपका कमल
सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रीतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। तो गोपी ये प्रार्थना कर रही हैं कि वो जो हाथ लक्ष्मण जी के ऊपर आपका रहता है वो हमारे ऊपर रखें और हमारी रक्षा हो प्रभु, आपके द्वारा हमारी रक्षा हो। हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर कर देती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपना सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। गोपियाँ भगवान को अपना प्राणनाथ सब कुछ मानती हैं, हमें दासियों के रूप में स्वीकार करें। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान की शरण, भगवान के चरण कमल हमारे अनेकों जन्मों के पापों को खत्म करने वाले, नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं। भगवान गायें चराते हैं ब्रज में, इसलिए देखो गौ माता का सब सनातनी सभी हिंदू सबको सम्मान करना चाहिए गाय का, क्योंकि गाय का दूध सभी पीते हैं। महाप्रभु जब चांदकारी से मिले थे, बोला कि तुम लोग कैसे हो मुसलमान लोग, तुम लोग गाय का दूध पीते हो, उसको भी खा जाते हो, गाय तो तुम्हारी माँ है। ये कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी थी, गाय तुम्हारी माँ है। हम दूध पीते हैं। अभी देखो अगर कोई बड़ा बीमार हो जाए, उसे कुछ नहीं पचे, डॉक्टर कहे केवल दूध पी, इसको दो, तो अपनी माँ के पास जाएगा, कहे माँ मुझे दूध दो, थोड़ी देगी माँ दूध, गौ माता दूध देगी। ऐसा जीव जो घास खाकर अमृत तुल्य दूध देती है, उसका सम्मान होना चाहिए। भगवान ने खुद गौएं चराई। गोपियों ने भी ये कहा ना, वही चरण गौओं के पीछे पीछे चरा गांव में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। वो भगवान के चरण लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है, क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था। अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न करते हैं। भगवान ने अपने चरण कमल कालिया नाग के फन के ऊपर रखे थे। इतना विशीला नाग उसको नथा था भगवान ने। और गोपियां कहती हैं भगवान आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, हमारे स्तनों पर रखो उनको। ये गोपियां प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। गोपियों का कितना दिव्य प्रेम भगवान से था। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को मूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, वे सबसे बड़े
दाता है। यहाँ क्या गोपियों ने कहा, देखियो गोपी हमारी गुरु हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो आपका संदेश है कृष्ण जो प्रसारित करते हैं, दूसरों को आपका संदेश सुनाते हैं, वो सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़े दानी हैं। भगवान ने कहा है ना गीता में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है, उन्हें भगवान के पास जाना है। तो भक्ति प्रचारक सबसे बड़े दाता है। गोपियाँ कह रही हैं हमारी गुरु गोपी हैं, सबसे बड़ी गुरु, ऐसी कह रही हैं। तो आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है। कृष्ण के संबंध में जो कुछ भी है ना सब मंगलकारी है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज। भगवान का संदेश मंगल है, भगवान मंगलकारी है। ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं, किंतु उसके साथ ही हे छलिया वे हमारे मन को अति क्षुद्ध भी करती हैं, क्योंकि गोपियाँ भगवान की विरह में उनको प्रार्थना कर रही हैं। हे स्वामी, हे प्रीतम, जब आप गांव छोड़कर गौएं चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँव में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। तो गोपियों को भगवान की चिंता कि वो ये चुभ जाएंगे आपको, इसलिए आप अभी देखो कितना ये भाव है भगवान के प्रति। और देखो भगवान ने की जगह कहा है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे सभी का। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरगी करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव की बस एक साथ।
तो गोपियों में महानता क्या थी? उनका हृदय भाव से भरा पड़ा हुआ था और वो भाव से भरी थी। भगवान गोपियों को बहुत ही स्नेह करते थे। गोपियों के चरण चिन्हों पर हम सबको चलना चाहिए, यही महाप्रभु ने शिक्षा दी है। गोपी भ्रत पद कमलियोर दास दासानुदास, गोपियों के चरणों में जाकर अपने जीवन को सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण।